हेलो एवरीवन। तो पॉलिटिकल साइंस में हम लोग चैप्टर नंबर 2 को लास्ट लेक्चर में ख़त्म कर चुके थे। अब हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं उसके क्वेश्चन आंसर। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो एक भी लेक्चर आप ना छोड़िए, क्योंकि सारे लेक्चर्स हमारे 12th क्लास के ह्यूमैनिटी से साइंस तक सब यूनिवर्सिटी ऑफ मेहंदी पे अपलोड हो रहे हैं, और हिस्ट्री अब्बास एजुकेशनल सोसाइटी पे अपलोड हो रही है, और फिज़िक्स और मैथ भी। तो बिना देरी करे हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आंसर इसमें कुछ दिए हुए हैं। अरेंजमेंट ऑफ द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजी का मतलब क्या होता है, या तो आप पहले से आखिरी वाले पे करिए, ठीक है, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट या ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले कौन से इवेंट्स हुए थे वो हमें डिस्क्राइब करना है। ईईसी कब इस्टेब्लिश हुआ? 1957 में। यूरोपियन यूनियन 1992 में, ठीक है। एआरएफ कब हुआ? 1994 में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन आंसर की ऑब्जेक्टिव टाइप की। इसमें आपको ये बताना है एशियान वे, इसका मतलब क्या होता है? ये इट इज़ ए फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन अमंग्स एशियान एंड फॉर्मल कोऑपरेशन, ठीक है। एशियान वे का मतलब यानी कि इन्होंने अपना जो है अपनी पॉलिसी, जो भी आपके कोऑपरेशन मेंबर्स है, कोऑपरेटिव मेंबर्स हैं, उनको इसमें ऐड ऑन करा है, ठीक है। ओपन डोर पॉलिसी का मतलब क्या होता है? ये कहाँ पर हुई? चाइना में। आपको शुरुआत में हमने बताया गया था कि ओपन डोर पॉलिसी का मतलब क्या होता है। पहले चाइना अपना खुद बनाता था, फिर बाद में देखा कि प्रॉब्लम्स हो रही है, पॉल्यूशन, वो पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो उसने क्या करा? ओपन डोर पॉलिसी कर दी कि भाई आप दूसरी कंट्री से भी आ जाओ और यहाँ पर बिजनेस कर सकते हो। गॉट इट। फिल इन द ब्लैंक्स है। द बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट चाइना एंड इंडिया वाज, कौन सा बॉर्डर था ये आपको बताना है। अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन, ये तो आपको याद होना होना चाहिए, ठीक है। चाइना से जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको अक्साई चीन रिलेटेड है। एआरएफ का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है? एआरएफ का इस्टेब्लिशमेंट 1994 में हुआ है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चाइना एंटर इनटू बायलैटरल रिलेशन विद द मेजर कंट्री। चाइना के जो बायलैटरल रिलेशन थे वो सबसे पहले किसके साथ थे? यूएसए के साथ थे, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। और ई वाला पॉइंट जो है हमारा, एशियन रीजनल फॉर्म इज ए ऑर्गेनाइजेशन डील विद द सिक्योरिटी, ठीक। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन? भाई देखिए, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है? ग्लोबल इकोनॉमी को बूस्ट करना होता है, अपने मेंबर कंट्री को सपोर्ट करना होता है, ठीक है। एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ को वो करना होता है, कल्चरल डेवलपमेंट करना होता है बेटा, रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। हाउ डज द जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी फॉर्मेशन ऑफ द रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें क्या होता है? जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी इन्फ्लुएंस करती है रीजनल ऑर्गेनाइजेशन को। इट इन्फ्लुएंस द ऑलमोस्ट हिस्टोरिकल इनमिटी एंड वीकनेस। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि जो हिस्टोरिकल इनमिटी है और जो कमज़ोरी है वो हमें देखना है। सम टाइम इंटरेस्ट, सिमिलर इंटरेस्ट पे हम लोग काम करते हैं। इवन फ्रूटफुल एरिया फॉर रीजनल इकनॉमी आल्सो रिजल्ट द प्रॉक्सिमिटी, ठीक है। फ्रूटफुल एरिया का मतलब यानी कि जहाँ अच्छा एरिया है वहाँ पर हम लोग काम करते हैं, ठीक है। बहुत से ऐसी कंट्रीज़ हैं आपस में कॉन्फ्लिक्ट होता है, बट वो किसी न किसी मुद्दे पे एक होते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ एशियान विजन 2020, ठीक है। ये जो है लुकिंग रोल ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी, ठीक है, आउटवर्ड, इनकरेज निगोशिएशन और कॉन्फ्लिक्ट, निगोशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है, जो कॉन्फ्लिक्ट हुई है। मेडिटेट कॉन्फ्लिक्ट एंड कंबोडियन कॉन्फ्लिक्ट, ईस्ट तिमोर कॉन्फ्लिक्ट, एनुअल डिस्कशन ऑन ईस्ट एशियन कोऑपरेशन थ्रू दिस मीटिंग, ठीक है। तो ये एशियन मीटिंग के विजन्स थे, जिसमें जो भी प्रॉब्लम्स थी उसको सॉर्ट आउट करा गया है। पिलर्स के बारे में बात करा गया है। एशियन पिलर्स, 3 पिलर्स थे। एक सिक्योरिटी काउंसिल है, एक इकोनॉमी है, एक सोशल कल्चरल है। इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे? टेरिटोरियल डिस्प्यूट को ख़त्म कर देना, एक्सलेट इकोनॉमिक ग्रोथ। भाई कुछ भी आपको लिखना है, टेरिटोरियल डिस्प्यूट ख़त्म करो, इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, और रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी। 3 पॉइंट आपको हर जगह चेपने होते हैं।
ठीक है, फ्री ट्रेड कर दो भाई। फ्री ट्रेड का मतलब क्या होता है, कुछ कुछ सर्टेन प्रोडक्ट्स पे आप जो है बिजनेस को थोड़ा से इन्हेंस करने के लिए फ्री ट्रेड में उसको रख सकते हो। गॉट इट। इन व्हाट वे दैट डज द चाइनीज़ प्रेजेंट चाइनीज़ इकोनॉमी डिफर फ्रॉम कमांड इकोनॉमी। ठीक है, इसमें क्या बताया है कि जो प्रेजेंट चाइना की इकोनॉमी है वो कमांड इकोनॉमी से कैसे डिफरेंट है। सबसे पहले क्या है, प्रेजेंट चाइना इकोनॉमी अडॉप्टेड ओपन डोर पॉलिसी। अब ओपन डोर पॉलिसी को हमने आपको बताया था कि वो बाहर से भी बिजनेस अब कर सकते हैं, दूसरी कंट्रीज़ आती हैं वो बिजनेस करती हैं तो वहाँ से आपको प्रॉब्लम दूर हो जाएगी और आपकी जीडीपी खुद ब खुद बढ़ेगी। ठीक, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा। इट ब्रोक द स्टेगनेंसी ऑफ कमांड इकोनॉमी। कमांड इकोनॉमी लैग बिहाइंड द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बट चाइनीज़ इकोनॉमी रिकवर्ड हो जाती है बाय प्राइवेटाइजेशन। किसके, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के प्राइवेटाइजेशन के साथ। चाइनीज़ इकोनॉमी इस्टेब्लिश न्यू ट्रेडिंग लॉ। ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया गया, लीडिंग द हायर राइज इन फॉरेन ट्रेड। और फिर फॉरेन ट्रेड भी इन लोगों ने किया। ठीक है। हाउ डिड यूरोपियन कंट्री रिजॉल्व देयर पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर प्रॉब्लम। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुई है उसके बारे में हमें डिस्कशन करना है। आफ्टर द एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर यूरोपियन स्टेट कन्फ्रंट विद रूइन द इकोनॉमी एंड डिस्ट्रक्शन। ठीक है, जो यूरोपियन इकोनॉमी ने देखा कि बहुत ज़्यादा हैवी डिस्ट्रक्शन हुआ, मास डिस्ट्रक्शन हुआ, जितनी इकोनॉमी थी वो कोलैप्स हो गई मोस्टली कंट्रीज़ की, जिसमें सबसे पहले यूरोप था। यूरोपियन कंट्री रिजॉल्व देयर पोस्ट अंडर द मार्शल प्लान। द यूएसए प्रोवाइड फिनेंशियल हेल्प। ठीक है, मार्शल प्लान में क्या था, यूएसए ने प्रोवाइड करा फिनेंशियल हेल्प। ठीक है, पैसा दिया यूएस ने। यूएस क्रिएट द न्यू कलेक्टिव सिक्योरिटी बनाई। ठीक है, नाटो के अंडर द मार्शल प्लान बनाया टू ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन। यूरोपियन यूनियन फाउंड हुई है 1992 में फॉर ए कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी। ठीक, तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। बाकी एक लॉन्ग आंसर में आप काउंसिल ऑफ यूरोप एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, 1949 में। ठीक है, प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑफ कैपिटलिस्ट लीड द फॉर्मेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी 1957 में। above mention the process of political dimension with the creation of यूरोपियन पार्लियामेंट। ठीक है, अब कोलैप्स जब हुआ था सोवियत यूनियन का, कब हुआ था, 1992 में हुआ था। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है, सब क्वेश्चन आंसर हैं। ठीक, व्हाट्स मेक द यूरोपियन यूनियन हाईली इन्फ्लुएंशियल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। इकोनॉमिकल इन्फ्लुएंस, देयर इज ए 3 times लार्जर शेयर इन द वर्ल्ड ट्रेड देन यूएस। 3 times लार्जर शेयर थे। इट्स करेंसी यूरो कैन पोज द थ्रेट ऑफ द डोमिनेंस ऑफ यूएस डॉलर। ईयू फंक्शन इज एन इम्पॉर्टेंट ब्लॉक। ठीक है, ईयू का जो फंक्शन था इम्पॉर्टेंट ब्लॉक था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक, ये तो हमारा इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस था। अब पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक क्या होता है, 2 मेंबर थे ब्रिटेन एंड फ्रांस, ये परमानेंट सीट थी सिक्योरिटी काउंसिल की। ठीक है, ईयू इंक्लूड द वेरियस नॉन परमानेंट मेंबर। ईयू ने जो है यूरोपियन इकोनॉमी ने नॉन परमानेंट मेंबर को भी इजाज़त दे दी। यूरोपियन यूनियन प्ले द इन्फ्लुएंशियल रोल इन डिप्लोमेसी एंड नेगोशिएशन। ठीक, तो ये बात आपको याद रखना है। मिलिट्री इन्फ्लुएंस, ईयू कंबाइंड आर्म फोर्सेस सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, ईयू की जो कंबाइंड आर्मी थी वो सेकेंड लार्जेस्ट थी। टोटल एक्सपेंडिचर सेकेंड था यूएस के बाद। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेंबर ब्रिटेन एंड फ्रांस। ठीक है, न्यूक्लियर वॉरहेड, ये आपको याद रखना है। बस 3 लाइन काफ़ी है, सफिशिएंट है। हाउ मेनी क्वेश्चन आर स्टिल लेफ्ट। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक जोन क्या होता है, क्रेडिट सेटअप बाय ओन इंटरप्राइजेज बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स। ठीक है, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जहाँ पर वो बिजनेस करते हैं। ठीक है, चाइना इंडिपेंडेंट कब हुआ, 1949 में इंडिपेंडेंट हुआ। पिलर कौन कौन से हैं ये आपको पहले से याद होना चाहिए। ठीक है, चाइना ने कैसे अपनी इकोनॉमी को इम्प्रूव करा, स्पेशल इकोनॉमिक, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। ठीक है,
ओपन डोर पॉलिसी खोल दी, ठीक है। तो यहाँ पर इतने क्वेश्चन हमने क्वेश्चन करा दिए हैं, दैट इज़ द मोस्ट सफिशिएंट फॉर योर एग्जामिनेशन। मार्शल प्लान के ऊपर बात करना है। मार्शल प्लान को इंट्रोड्यूस करा गया था अमेरिका ने टू प्रोवाइड द फाइनेंशियल हेल्प यूरोपियन इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए मार्शल प्लान लेके आए थे लोग। तो आज हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। कोशिश हमारी यही रहेगी कि एक चैप्टर को एक ही दिन में ख़त्म कर दिया जाए या दो चैप्टर दो पार्ट में कर दिया जाए, ताकि आपको इससे आसानी हो जाए क्वेश्चन आंसर करने में। थैंक यू।